चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इधर ये हमने पढ़ लिया पूरा, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉइंट्स भी हमने देख लिए। Questions are like this. Question में दिया हुआ this is 10 Newton, ये 5 Newton and this angle is 60 degree. Then they are asking B is equals to this, A is equals to this, then A vector plus B vector, this will be equals to how much? ठीक है, and they have asking angle also, angle भी तुम्हें बताना है। देखो इधर हम लोग जानते हैं दिस विल बी इक्वल टू, हमें नहीं पता हमने आर रखा, एंड आर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है। तो ए स्क्वायर की जगह हमने 10 का स्क्वायर प्लस बी के जगह रखो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? देखो इधर, देखो इधर, ये दोनों वेक्टर की अगर तुम बात करोगे तो दोनों हेड टू टेल अरेंज है, यानी ये दोनों का टेल यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है, ठीक है, यानी हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, इस तरीके से हमें देखना होता है। तो ये टेल टू टेल अरेंज है, दोनों के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री, मतलब हमें थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो इधर ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 कॉस 60 डिग्री। अब इन सभी की ऐड कर दो, तो 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 10 20 इंटू 5 100, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 50 टाइम्स, तो ये टोटल ऐड कर दो, दिस विल बी इक्वल टू 175 आंसर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 175 आया। अगर हमें पूछा जाए कि एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी द एंगल, एंगल भी हमें बताना होता है इनकेस अगर पूछा जाए तो देखो इधर अगर पूछा जाए एंगल मेड बाई आर विथ ए वेक्टर, देखो इधर आर एंगल मेड बाई आर विथ ए वेक्टर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर को यहाँ पे शिफ्ट किया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये आर है, ठीक है। अब आर ये अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू हमने tan अल्फा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ध्यान देना जिस वेक्टर से एंगल पूछा गया वो वेक्टर यहाँ पे रहता है, ठीक है। इन केस इफ दे आर आस्किंग व्हाट विल द एंगल मेड विद बी वेक्टर, देन इंस्टेड ऑफ कीपिंग ए यहाँ पे तुम्हें बी रखना होता है, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए होता है, ठीक है। तो बी साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, देखो इधर बी इंटू साइन 60, बी की वैल्यू 5 साइन 60 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 10 प्लस 5 इंटू कॉस 60। अगर इन तीनों को तुम ऐड कर दो तो बी 5 इंटू साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5/1/2। अगर तुम यहाँ से ऐड करोगे तो कर दो इसको पूरा ऐड, 5 इंटू 1/2, 2 से इधर करेंगे मल्टीप्लाई 20 प्लस 5 25, 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5√3 डिवाइड बाई 25, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, √3/5 आंसर, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3/5, ओके। तो रिजल्टेंट हमने इस तरीके से निकाला। एक दो और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ
this is P vector, this is Q vector, and this is angle theta is equals to 150 degree. ठीक है, and P is equals to given √3 न्यूटन. ठीक है, √3 न्यूटन, and Q is also given as √3 न्यूटन. चलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है. दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द रिजल्टेंट. ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q वेक्टर. एग्जाम तुम सॉल्व करना जानते हो, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है, यानी a² यानी √3² प्लस √3². ठीक है, प्लस 2 इंटू √3 cos. दोनों के बीच का एंगल अभी कितना है? 150. देखो इधर, यहाँ पे गलती मत करना. एंगल कितना है? एंगल ये अभी हेड टू टेल अरेंज है, हमें हेड टू हेड या टेल टू टेल करना है, तो हम पी वेक्टर को आगे लेके जाएंगे. दिस इज द एंगल. ठीक है, तो ये हो गया हमें एंगल. ये क्यू है, ये थीटा नहीं है, क्यू है. तो ये एंगल अगर हमें 150 दिया हुआ है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, तो cos 30 डिग्री हमें रखना होगा. ओके, तो ये हो गया √3² यानी 3. √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो गया, प्लस ये भी 3 प्लस ये √3 इंटू √3 3. 2 इंटू ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू 3 3 इंटू cos 30 की वैल्यू इंटू √3/2. ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 √3, तो इट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3 √3 रूट अंडर. दिस इज द वैल्यू. ठीक है, अगर तुम यहाँ से चाहो कुछ भी कॉमन नहीं लेकर लेना है, चलो रहने दो. ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q. अगर एंगल पूछा जाए तो सेम उसी तरीके से प्रोसीजर करना है हमें. सेम 5 sin 60 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 cos 60, इस तरीके से. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3 √3. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इधर 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर इज गिवन. यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, 2 ऑर्थोगोनल आर गिवन. Two orthogonal vector are given. A is equals to 5 Newton and B is equals to 12 Newton. Find their resultant. अब देखो इधर, तुम लोग ये मत बोलना सर थीटा नहीं दिया हुआ है वो निकालेंगे कैसे. यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑर्थोगोनल वेक्टर. ऑर्थोगोनल वेक्टर करने का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या करेंगे? रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू रूट अंडर a² प्लस b². क्योंकि ऑर्थोगोनल दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. अगर दोनों का सम करोगे इट विल बी 30 न्यूटन. ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व किया क्वेश्चन. ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर दिया हुआ तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है, अगर हमें वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखो इधर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं. ठीक है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, A is equals to 2 Newton. A is equals to 2 Newton. नहीं लो wait. It is given 5 Newton and B is equals to, A is equals to 5 Newton, B is equals to 3 Newton. Then A plus B is, तुम्हारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, A is equals to 1 Newton, B is equals to दिया हुआ है तुम्हें 10 न्यूटन, C is equals to दिया हुआ है
देखो B इज इक्वल टू 5 पहले करो, B इज इक्वल टू 5 न्यूटन, C is equals to 10 Newton and D is equals to 15 Newton. This is the option you have given. Now you have to tell me which one will be the answer. ठीक है, the option is this. तो A is equals to 5 Newton, B is equals to 3 Newton and C is equals to 10 Newton, D is equals to 15 Newton. ठीक है, तो how we will solve? सर आपने थीटा तो दिया नहीं है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्व किए बिना कैसे बताएंगे? ठीक है, इफ यू थिंक लाइक दिस देन इट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, देखो इधर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था आर मैक्स दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी आया था हमारे पास. ठीक है, एंड आर मिनिमम हमारे पास ए माइनस बी आया था. इट मीन्स आर यहाँ पे नोट में करके लिख लेना बोल्ड लेटर में. ठीक है, आर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a minus b mod to less than equals to a plus b. ठीक है, mod. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो r will always lies between a minus b to a plus b. ठीक है, r हमेशा a minus b से a plus b के बीच में लाई करेगा. ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है. ठीक है, तो 5 and 3 दिया हुआ है, मीन्स अगर हम r की बात करें तो 5 minus 3 mod greater than equals to less than equals to 5 plus 3. ठीक है ना, मीन्स r जो होगा हमारा वो 2 से बड़ा लेस देन ग्रेटर देन 8. ठीक है, ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए. r 2 हो सकता है और 2 से बड़ा हो सकता है बट 8 से छोटा होगा. ठीक है, अब तो मीन्स में ऑप्शन देखो तो एक ही ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच में है. ठीक है, अगर हम r की बात करें तो एक ही ऑप्शन है जो 2 and 8 के बीच में है, दैट विल बी इक्वल्स टू b. ठीक है, तो ये हमें आया ऑप्शन. ठीक है, b हमारा आंसर है. ठीक है, विदाउट सॉल्व मतलब हमें थीटा नहीं दिया फिर भी हम बता सकते हैं कि b ऑप्शन होगा. ठीक है, अब देखो इधर इन केस अगर तुम्हें पूछा जाए, देखो इधर अगर हम पूछे यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए है ना, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं a plus b is equals to a, then what is the angle between a and b? ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, हम दो वेक्टर का सम, ठीक है, ये इक्वल्स टू a है. जैसे देखो इधर क्वेश्चन इज लाइक दिस, a वेक्टर प्लस b वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू a वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन A and B vector. ठीक है, find angle between A and B vector. This is the question. If A plus B is equals to A vector, then what will be the angle between A and B vector? ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो सकता है, अगर B हमारा 0 हो जाए तब ये ऑप्शन है, B इक्वल्स टू 0 हो गया देन A इक्वल्स टू A हो जाएगा. ये एक ऑप्शन हो गया. उस सिचुएशन में कोई भी एंगल रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट दो पॉसिबिलिटी है. देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखें, फर्स्ट में इफ b इज इक्वल्स टू 0 देन a प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर. ओके, दिस इज द ऑप्शन. नाउ अगर b हमारा 0 नहीं है तो इन केस b इज नॉट 0, सेकेंड केस में देखो हम लोग a प्लस b इज इक्वल्स टू a वेक्टर. नाउ a प्लस बी को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए. लिख सकते हैं हम इसे. अब ये दोनों इक्वल है, अब इसको इस साइड लेके जाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड. ठीक है, अब ये एक स्क्वायर ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है, होगा ना, इन दोनों को अगर हम इस दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया. अब देखो इस टर्म को देखो, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0. अब इसको इस साइड लेके जाओ. ठीक है, तो बी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा. यहां से एक b कैंसिल हो गया. ठीक है, अब यहां से कॉस थीटा निकालो
cos थीटा दिस विल बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, माइनस हमने ऊपर रखा, यहां से हम थीटा इज इक्वल टू देख रहे हैं तो कॉस इनवर्स लिख सकते हैं बी बाई 2 इंटू ए, दिस इज द एंगल। अगर दोनों के बीच का एंगल ये है cos इनवर्स b by 2a, then a plus b will be equals to a। ठीक है, ये इस तरीके से सिचुएशन दिए जाते हैं। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, अगर तुम्हें बोला जाए a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, देन हाउ वी विल सॉल्व। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम लोग। ऑफ वेक्टर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इधर a प्लस बी हमने पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, अब a माइनस बी अगर हमें पढ़ना है तो इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो इधर a माइनस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये हमने पढ़ा है, ये a माइनस बी पढ़ना है हमें, तो हमने क्या किया a प्लस माइनस बी कर दिया। ठीक है, माइनस बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे माइनस बी का मतलब हो गया द डायरेक्शन ऑफ बी इज रिवर्स। ठीक है ना, देखो इधर ये हमारे पास a वेक्टर था, ये हमारे पास b वेक्टर था। अब माइनस b का मतलब क्या होगा, माइनस मतलब क्या, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जब हम माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो अभी ये b हमारा इस डायरेक्शन में है, अब b हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -b, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। a माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी का रिजल्टेंट ये। अब इन दोनों का सम कैसे निकालोगे तुम। ठीक है, देखो इधर a माइनस बी का सम निकालना है, दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एंगल कैसे निकालेंगे हम, देखो इधर पहले क्या था, ये एंगल थीटा था, दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो दिस एंगल देखो इधर, ये एंगल जो होगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। समझो, थोड़ा ध्यान दो, ये ए एंड बी के बीच का एंगल जब हम ए को फॉरवर्ड में ले जाएंगे तो ये थीटा एंगल था। ठीक है, ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा। अब ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल, ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल देखो, अब इसको आगे लेके जाओगे तो ये b माइनस बी वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इंस्टेड ऑफ दिस तुम्हें करना क्या है, देखो इधर रिजल्टेंट ये हो गया। अब हम ये एंगल को थीटा के जैसा ट्रीट करेंगे, थीटा इज एंगल थीटा 1 एंगल है, ये थीटा 1 रखो, ये थीटा के इक्वल कर दो। देखो इधर थीटा 1, दिस इज इक्वल टू थीटा, हम इसको क्या लिख रहे हैं, दिस पूरे वाले टर्म को हम लोग लिख रहे हैं थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड माइनस बी वेक्टर। ठीक है, देन r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन अभी भी हमारे पास वही है, बस इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर वी हैव टू यूज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर। ठीक है, अगर तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे नोट में एक लिख ले रहे हैं, तुम डायग्राम बना के इसको लिख लेना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ये पूरा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो here theta is the angle between a vector and minus b vector। ठीक है,
नोट में ये देखो इधर, इफ एंगल बिटवीन A vector and B vector is given, then angle between A vector and minus B vector is 180 minus theta, and A minus B is equals to A square plus B square plus 2 into AB cos 180 minus theta। ये ध्यान दो, यहाँ पे हमने थीटा ही रखा है, बट थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा है ना, ठीक है। तो a माइनस बी ये इक्वल हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। कब 180 माइनस थीटा यूज करना है, कब थीटा यूज करना है, जस्ट यूज ओनली वन एक्सप्रेशन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, जिन दोनों का हमें सम करना है या जिन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 55 न्यूटन, और दिस इज ऑल्सो गिवन 10 न्यूटन, चलो दिस इज ऑल्सो गिवन 10 न्यूटन, एंड दिस एंगल इज गिवन 120 डिग्री, ठीक है। दे आर आस्किंग ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है, व्हाट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो हम ए वेक्टर हमें पता है, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर, अगर हमें बी निकालना है, ये ऊपर में बी है, ठीक है, तो हम नीचे करना होगा, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट विल बी दिस पर, तो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं हम, तो ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा लिख रहे हैं मतलब क्या, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, देखो इधर ये एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री ना। अब देखो इधर ये माइनस बी है, जब हम ए को आगे लेके जाएंगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, तो ये माइनस, देखो इधर माइनस बी एंड ए के बीच का एंगल अभी भी 120 है, ये ए यहाँ पे है ना, ऐसे यहाँ पे खत्म हुआ है, तो ए को आगे करना पड़ेगा हमें, ए को हम आगे किए तो टेल यहाँ पे आ गया, बी का भी माइनस बी का भी टेल यहाँ पे है, तो ये दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, दोनों के बीच का एंगल 120, ठीक है। अब दोनों के रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 10 दिया हुआ है हमें, 10 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, ए की वैल्यू 10 इंटू बी की वैल्यू 10 इंटू कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पूरा पढ़ाया है, ठीक है। cos 120 यानी cos 90 प्लस थीटा, एंड cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसे 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2 यानी 200 इंटू cos 120 माइनस 1/2, ये 100 टाइम्स कैंसिल हो गया ना, ये 100 इंटू माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 100, ये माइनस प्लस ये 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 100 ओनली, दिस विल बी इक्वल टू 10, यानी a माइनस बी हमें 10 आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शन पढ़ा, ठीक है। एक और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। द क्वेश्चन इज गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। द क्वेश्चन इज a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, देखो इधर द क्वेश्चन इज दिया हुआ है a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर, ये दोनों का मॉड दिया हुआ है, ठीक है। a प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर मॉड, ठीक है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। Sorry. Then find angle between a vector and b vector। देखो इधर
तो ए एंड बी के बीच का एंगल हमें निकालना है. वी डोंट नो, जस्ट फॉर द टाइमिंग वी आर सेइंग इट इज थीटा. सॉल्यूशन, लेट ए बीटा इज इक्वल टू थीटा. मतलब क्या, ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा है. तो ए प्लस बी मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड. ए प्लस बी को क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी को लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा. ये 180 माइनस थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. तब ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होता है. ठीक है, दिस इज द ओके. अब देखो यहाँ पे ये रूट अंडर, ये भी रूट अंडर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो. जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे हम दोनों साइड, तो दोनों साइड अंडर रूट कैंसिल हो गया. अब यहाँ लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा. दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा. दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है. दोनों साइड ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल. ये 2ab यहाँ से बचा 2ab cos थीटा. दिस इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा. तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, यानी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. अब इसको इस साइड लेके आओगे तो प्लस 2 cos थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको इस साइड लेके आ जाए तो cos थीटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0. ये कैसे हो गया, ओके. तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, यानी cos 0 यानी 90 डिग्री. देखो इधर cos इनवर्स 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब थीटा 90 डिग्री हो तभी होता है ना cos थीटा की वैल्यू 0. ठीक है, तो cos थीटा 0 आ गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, देखो इधर डायग्राम से भी देखो, तो अगर ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए बी का रिजल्टेंट ये आएगा आर. लेकिन अगर तुम माइनस बी भी कर दोगे, ये माइनस बी है, ठीक है, तभी रिजल्टेंट का डायमेंशन वही रहेगा. ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल ये 90 डिग्री. ओके, तभी तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ जो है वो लेंथ इसके इक्वल होगा. ओके, तो ये हमने वेक्टर एडिशन पढ़ लिया. वेक्टर एडिशन में हमें इतना ही पढ़ना है. अब पॉलीगन लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ पढ़ना है. ठीक है, वी विल स्टडी दिस वन आल्सो. नेक्स्ट हेडिंग डालो पॉलीगन लॉ. इस पे क्वेश्चंस मैं दूंगा. ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बहुत सारे. पहले पॉलीगन लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस दूंगा. सॉरी, पैरेललोग्राम दूसरा ना, पैरेललो. ठीक है, now देखो इधर पैरेललोग्राम लॉ में स्टेटमेंट क्या है इसका. देखो स्टेटमेंट इसका, if two vector are arranged in the form of two side of a parallelogram, pointing outward
outward, then the resultant of these two vectors are equals to diagonal of the parallelogram लेकिन जब पैरेललोग्राम में दो डायग्राम होता है, ठीक है, पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दोनों पैरेललोग्राम दिया हुआ है, दोनों के बीच से जो पास करेगा, दो डायगोनल होता है, डायगोनल में वो डायगोनल में से वो डायगोनल जो दोनों के बीच से पास करेगा, ठीक है। जैसे देखो इधर ये हमें पैरेललोग्राम का दो साइड दिया हुआ है, ए एंड बी, ठीक है। ये साइड यहाँ पे भी तो हो सकता था, लेकिन ये साइड यहाँ पे नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ टू वेक्टर आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टू साइडेड पैरेललोग्राम। तो एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, दोनों एक दूसरे के साइड में, ठीक है। टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम पॉइंटिंग आउटवर्ड। पॉइंटिंग आउटवर्ड का मतलब क्या है? जहां से ये स्टार्ट हो रहे वहां से दोनों बाहर की तरफ जाए, ठीक है। पॉइंटिंग आउटवर्ड का मतलब यही हुआ। तो अगर ये पॉइंट, ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, तो दिस विल बी नॉट अ वेक्टर बी, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर है। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है हमें, ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर आर इक्वल टू द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पहले डायगोनल बनाओ। पहले डायगोनल बनाने के लिए पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा हमें। पैरेललोग्राम बनाया हमने, ओके, दिस इज द पैरेललोग्राम। ये दोनों आउटवर्ड है, ओके। अभी तक हमने सेटिस्फाई कर लिया। द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर आर इक्वल टू द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल एक ये हो सकता है, एक डायगोनल ये हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा डायगोनल, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन ये है ना, तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास कर रहा है वो रिजल्टेंट होगा। मतलब अगर हम बात करें तो दिस विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट। आर ए इज इक्वल टू लिखे, आर इज इक्वल टू लिखे, दिस विल बी ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो डायगोनल होगा वो पैरेललोग्राम का ये डायगोनल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो इधर ये एक तरह से ट्रायंगल लॉ ही है, ठीक है। हम इसमें प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट लेट मी मेक यू सी दिस। देखो इधर ये बी है, हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड का लेंथ सेम होता है, ठीक है, एंड दोनों पैरेलल हैं। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर अगर हम बी को यहाँ पे लेके आ जाए तब भी ये एंगल जो होगा वो थीटा ही होगा, ठीक है। तो हम इस बी को यहाँ पे लेके आ जाओ, जब बी को तुम यहाँ पे लेके आ जाओगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा एंड इट विल बिकम ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो डायग्राम यहाँ पे हम बी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुम बी को यहाँ पे लेके आ जाओगे तो इट विल बी लुक लाइक ए ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट याद रखो बस, और कुछ नहीं। सॉल्व कैसे करना है, ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया तो वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर करना क्या है, बी को यहाँ पे मूव करना है एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल दोस थिंग्स सेम एज इट इज, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हम साइड हो रहे तो बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये पूरा r इज इक्वल्स टू लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दोज टू वेक्टर्स, ठीक है। तो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉलीगॉन लॉ है, वो बाद में पढ़ेंगे।